Hello student, in today's class we will see the state of the process in operating system. ठीक है, तो आपका बेसिकली है क्या, व्हाट इज प्रोसेस स्टेट? तो बेसिकली प्रोसेस स्टेट आपका है क्या? प्रोसेस स्टेट आपका क्या है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम, इन ऑपरेटिंग सिस्टम ए प्रोसेस पासेस थ्रू द मल्टीपल स्टेट. ठीक है, आपकी प्रोसेस क्या पास हो रही है? प्रोसेस पासेस थ्रू द मल्टीपल स्टेज, मल्टीपल स्टेज. सो दिस इज व्हाट प्रोसेस स्टेट. कैसे मल्टीपल स्टेज कौन कौन सी है आपकी? फर्स्ट प्रोसेस आपकी क्रिएट होती है, फिर आपकी क्रिएट आप जब प्रोग्राम लिख रहे हो इट इज इन द सेकेंडरी मेमोरी, व्हेन इट इज लोडेड इनटू द मेन मेमोरी तब रेडी है, फिर आप क्या कर रहे हो उसको, द वेटिंग फॉर द सीपीयू. ठीक है, तो वो फिर आपका क्या है कि रेडी स्टेट में है, और फिर आपका रनिंग में एंड देन टर्मिनेट. अगर कुछ आपकी इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट है देन इट विल गो फॉर द इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट. सो बेसिकली आपका प्रोसेस स्टेट क्या है? ए प्रोसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम passes through the multiple stage like waiting, running और आपका execution. So these collectively all the stages we can say the process state. फिर आपका है नेक्स्ट इन 5 स्टेट मॉडल. फर्स्ट आपकी क्या है? प्रोसेस आपकी क्रिएट होती है. व्हाट इज दिस वन? दिस 5 स्टेट में आपका क्या है? न्यू, रेडी, रनिंग, एग्जिट एंड ब्लॉक. न्यू इज व्हाट कि वंस द प्रोसेस हैज बीन क्रिएटेड, तो आपकी क्या है? द प्रोसेस हैज बीन क्रिएटेड, तो वो आपकी क्या है? न्यू स्टेज. ठीक है, फिर आपकी क्या है? सेकंड क्या है? रेडी. इसमें आपका क्या है? इसमें आपका ये है कि द प्रोसेस इज लोडेड इनटू द मेन मेमोरी. द प्रोसेस इज लोडेड इनटू द मेन मेमोरी बट इट इज वेटिंग फॉर द सीपीयू. तो ये आपकी क्या है? रेडी स्टेज. रनिंग में आपका क्या है कि आपके पास में एक्चुअली यूनी प्रोसेसर देयर इज ए वन सीपीयू. तो इसमें आपका रनिंग में क्या है? The CPU is currently executing the process. Running में आपकी क्या है कि वो process आपकी क्या है? Execute हो रही है. The CPU currently execute the process. And what is blocked? Blocked में क्या है? Whenever high priority process came और आपके पास में क्या है? If there is any other input output request, then the process will go from the running stage to blocked stage. ठीक है, और फिर जैसे ही ब्लॉक्ड में आपका इवेंट अकर होता है देन इट विल गो फॉर द रेडी स्टेज. वंस द वर्क हैज बीन डन एंड वंस द प्रायोरिटी हैज बीन कंप्लीटेड देन आपकी प्रोसेस इज स्वैप फ्रॉम द ब्लॉक टू रेडी. एंड आफ्टर यहाँ पे क्या आपका रनिंग के बाद में प्रोसेस आपकी क्या हो गई? टर्मिनेट हो गई. टर्मिनेट और it will release all the resources. So this is आपकी what is this one? ये आपकी पूरा स्टेट डायग्राम, 5 स्टेट डायग्राम. अगर ये आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन है then we have to draw this diagram. अगर the same question in exam they will ask for the 4 marks then हम लोग क्या करते हैं? We will write this diagram. इसमें आपका सेम चीज है. ये आपका क्या है? न्यू, रेडी, ठीक है, रनिंग, न्यू, रेडी, रनिंग और आपका ब्लॉक्ड और एग्जिट. दिस इज द सेम 5 थिंग. मतलब प्रोसेस क्रिएट हो रही है तो न्यू स्टेज में है, रेडी में कि ये आपकी सेकंड, और न्यू हमेशा सेकेंडरी में रहेगी. और once the process is shifted to main memory and now it is waiting for the CPU, तो वो आपका क्या है? रेडी स्टेज. एंड once आपकी CPU उसको allocate हो जा रहा है तो रनिंग. और आपकी अगर कंप्लीट हो गया आपका एग्जीक्यूशन देन इट विल गो फॉर द टर्मिनेटेड. इफ ये आपका मेन सीक्वेंस रहेगा. इफ देयर इज एनी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट देन इट विल गो फॉर द ब्लॉक और वापस आपकी इसमें आ जाएगी. अब इसमें आपको बस यही 2 चीजें यू हैव टू राइट इन सेकेंडरी मेमोरी: सस्पेंडेड ब्लॉक एंड सस्पेंडेड रेडी. अब इसमें आपका सस्पेंडेड ब्लॉक और सस्पेंडेड रेडी आपके बेसिकली ये कहाँ पे रहते हैं? आपकी मेन मेमोरी टू आपकी सेकेंडरी मेमोरी. ठीक है, इसमें आपका क्या है कि वंस द ब्लॉक स्टेज इज फुल, अगर आपका जैसे मान लो सारी प्रोसेस आपकी इनपुट आउटपुट या कुछ रिक्वेस्ट के लिए आ गई
and that block stage also have the some limited memory. So that stage is full, then it will swap to suspended block. और आपका सेम थिंग इफ द रेडी स्टेज इज फुल इन मेन मेमोरी, ठीक है, all processes are waiting for the CPU and that ready stage is full, then it will go for the suspended ready stage, suspended ready. तो this is your 7 stage diagram. अब इसके अंदर आपको एक चीज और रहता है जनरली कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर एंड आपका रहता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, सेकंड आपका रहता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मिड टर्म शेड्यूलर, और थर्ड आपका रहता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. सो बेसिकली आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर आपका क्या है कि आपकी जो भी प्रोसेस है वो आपकी कहाँ से, कौन लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कौन डिसाइड करता है, इट विल डिसाइड बाय दिस वन, न्यू टू रेडी. यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, ठीक है, लॉन्ग टर्म आपका शेड्यूलर. और फिर आपका रहता है मिड टर्म शेड्यूलर. मिड टर्म शेड्यूलर आपका क्या है, बेसिकली दिस वन, रेडी टू रनिंग, हु विल डिसाइड, मिड टर्म शेड्यूलर. एंड थर्ड वन आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, इट विल ऑल हैंडल द दिस वन, सस्पेंडेड ब्लॉक एंड सस्पेंडेड रेडी स्टेज. ठीक है, ये आपका कौन डिसाइड करता है, सस्पेंडेड, की कौन सी प्रोसेस को मेन मेमोरी से हमें सस्पेंडेड ब्लॉक में रखना है. तो इसकी डेफिनेशन आपका क्या है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, इट डिसाइड विच न्यू प्रोसेस शुड बी एंटर इनटू द रेडी स्टेज. तो ये आपका क्या है, इट विल डिसाइड which new process should enter into the ready stage, should enter the ready stage. तो ये आपका क्या डिसाइड करता है, न्यू से कि कौन सी न्यू प्रोसेस विल गो फॉर द रेडी स्टेज. ठीक है, हु विल डिसाइड दिस वन, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर. सेकेंड आपका है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. शॉर्ट टर्म शेड्यूलर आपका बेसिकली क्या करता है कि आपको इट सेलेक्ट द नेक्स्ट प्रोसेस फ्रॉम रेडी क्यू टू रनिंग. ठीक है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर आपका क्या डिसाइड करता है कि ये आपका यहाँ पे क्या है, रेडी से रनिंग है, ये आपका रेडी से रनिंग है. तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सेलेक्ट the next process from the ready queue to run the CPU. तो यहाँ पे आपका क्या है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. आप डायग्राम से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. आई गेस मैंने पीछे ये शायद मिड टर्म बोल दिया था. ठीक है, इट शुड बी द शॉर्ट टर्म. ठीक है, इट मस्ट बी द शॉर्ट टर्म. ये आपका क्या है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सेलेक्ट द नेक्स्ट प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू to the run to the CPU. This one is your short term scheduler. और mid term scheduler आपका क्या हैंडल करता है, it's a handle all the suspending. ठीक है, it handle, ये आपका सारा ब्लॉक के नीचे आपका क्या था, सस्पेंडेड ब्लॉक. ठीक है, ये वाला, ये दिस वन, इट विल हैंडल द मिड टर्म शेड्यूलर. और सेम ऐसा ही रेडी के पास में आपका क्या था, सस्पेंडेड रेडी. तो ये भी आपका मिड टर्म शेड्यूलर डिसाइड करता है. तो मिड टर्म शेड्यूलर आपका क्या बेसिकली क्या करता है, ये प्रोसेस को कहाँ मूविंग करता है, फ्रॉम द बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द सेकेंडरी स्टोरेज. ठीक है, इट्स मूविंग देम बिटवीन द मेन मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज. सो दिस वन इज द आपका लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म. तो लॉन्ग टर्म आपका बेसिकली क्या है, न्यू टू आपका रेडी, शॉर्ट टर्म रेडी टू रनिंग, एंड मिड टर्म आपका क्या रहेगा, सारा आपका मिड टर्म शेड्यूलर क्या डिसाइड करता है, सारा आपका सेकेंडरी टू मेमोरी लाइक सस्पेंडेड ब्लॉक और सस्पेंडेड रेडी, इट विल हैंडल बाय द मिड टर्म शेड्यूलर. This is the 2 marks again, one question, what is the operation on the process. Process की क्या क्या operations है, तो उसमें आपकी क्या क्या operations है, process creation, process scheduling, blocking, preemptions and non और termination. ठीक है,
preemptions or non-preemption we'll see in the next class, और process scheduling also we'll see the next class. और ये आपको पता ही है process create करना और blocking means कि आपकी process कहाँ कोई input output कोई high priority process हो गई, then it will go for the blocking stage and then terminated. Once the process is executed, then it will terminate, then it will release the resources और वो process आपकी क्या हो जाएगी, terminate हो जाएगी. So thank you.